स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, एक बहन की याद में ताजमहल बनाया गया और दूसरी एक गुमनामी की जिंदगी में उसका एक मकबरा खंडर की हालत में मौजूद है, वो भी उत्तर प्रदेश के बदायूं में। आइए इस वीडियो में उसी के बारे में तफसील से बात करते हैं। एक बहन जो भूली बिसरी पड़ी है और दूसरे की याद में ताजमहल है। ये कूड़े के एक ढेर को पार करके आप उस खंडर तक पहुंचते हैं जो जर्जर हालत में मौजूद है, घास और मकड़ी के जालों से ढका पड़ा है, गुमनाम हालत में मौजूद है। नदी के किनारे एक गुमनाम सा खंडर ऐसा मालूम होता है कि ये कोई मामूली सी यादगार है, किसी मामूली इंसान का खंडर है। इस खंडर में जिसे दफन किया गया है वो हिंदुस्तान की एक ऐतिहासिक मलका की बहन और एक प्रतिष्ठित शाही परिवार की सदस्य है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बने ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग ताज का दीदार करने आते हैं। प्रेम की निशानी के तौर पर संगमरमर का ये मकबरा दुनिया में बेमिसाल है। मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम की याद में ये मकबरा बनवाया गया था, लेकिन इसी मकबरे से 170 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक गांव शेखुपुर में एक ऐतिहासिक मकबरा है जो कि नदी के किनारे है, जिस तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े कूड़े के ढेर को पार करना होता है, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। और दिलचस्प बात यह है कि यह मकबरा भी ताजमहल की तरह ही एक शानदार मकबरा था। इसमें दफन लोगों में से एक कब्र उस औरत की है जो कि मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, उसकी बहन थी। एक बहन का मकबरा ऐसा कि दुनिया भर के लोग उसे निहारने के लिए आते हैं, और एक बहन ऐसी जिसका मकबरा खंडर हो चुका है, कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये साइड में मैं आपको उसकी इमेजेस दिखा रहा हूँ। दुनिया के इतिहास में दो बहनों में इतना बड़ा अंतर शायद ही कभी आपने देखा और सुना होगा, और ये सब कुछ देखने के लिए आपको बदायूं के शेखुपुर गांव में जाना होगा। जब आप बदायूं से शेखुपुर गांव में जाएंगे, नदी किनारे एक ऐतिहासिक मकबरा है जो कि अपनी जर्जर हालत में है। इसके सामने ही एक कूड़े का ढेर है जिसे पार करके इस ऐतिहासिक मकबरे तक आप पहुंच सकते हैं। इस ढांचे के सेंटर में लाल पत्थर से बना एक मकबरा है जो एक ऊंचे चबूतरे पे बना है। इसके किनारे पर धनुष की आकृति के जो द्वार हैं, जब आप मेहराबों से होकर जाएंगे तो अंदर जाके एक गलियारा मिलेगा, एक स्टेज है और उसके चारों तरफ कब्रें हैं। सेंटर में कब्रें हैं, उस कब्र के बीच में जो कब्र है वो परवर खानम की है। आइए बात करते हैं कि परवर खानम का बदायूं से क्या रिश्ता था और वो शेखुपुर में क्यों दफन है। परवर खानम की शादी शेख इब्राहिम से हुई थी, जिन्हें मोहतशिम खान भी कहा जाता है। उस वक्त वो बदायूं के गवर्नर थे और साथ ही साथ बंगाल के भी गवर्नर थे। उनके वालिद का नाम कुतुबुद्दीन कोका था, जो जहांगीर के सौतेले भाई थे। और कुतुबुद्दीन कोका जो थे वो सूफी सलीम चिश्ती के पोते थे, जिनकी कब्र फतेहपुर सीकरी में आज भी सम्राट के किले में है। सूफी सलीम चिश्ती की बेटी ने कुतुबुद्दीन कोका और जहांगीर दोनों की परवरिश की थी। इसी बीच दोनों के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उस वक्त के ये दोनों परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित यानी कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही रिस्पेक्टिव परिवार थे। परवर खानम की दूसरी बहन की शादी जहांगीर के बेटे खुर्रम से हुई थी, और यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां कहलाए और मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठे। यानी कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल थे वो इन्हीं के वंशज थे, इन्हीं के परिवार से थे। और जहांगीर के बचपन का नाम शेखू था, इसी वजह से उस जगह का नाम शेखुपुर कहलाया। यही वजह है कि एक बहन की किस्मत बदायूं के छोटे से गांव में सिमट के रह गई और दूसरे के नाम पे ताजमहल बना, क्योंकि एक के शौहर बदायूं के उस वक्त गवर्नर थे, उनका वहाँ इंतकाल हो गया और लिहाजा उनको वहाँ दफन किया गया। दूसरी बहन के शौहर उस वक्त हिंदुस्तान के शहंशाह थे, उन्हें खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, लिहाजा उन्होंने अपनी बेगम की याद में एक शानदार मकबरा बनाया जो आज दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, उम्मीद है बदायूं के ताल्लुक से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें ताकि वो अपने बदायूं का इतिहास